आज हम पेटी कैश बुक डिस्कस करेंगे। पेटी कैश बुक जो है कैश बुक का ही एक भाग है, कैश बुक का ही एक हिस्सा है। एक्चुअली किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत अलग अलग तरह के खर्चे होते हैं, थोड़े बड़े खर्चे होते हैं, कुछ छोटे खर्चे होते हैं। तो जो पेटी कैश बुक है, देखो बच्चों, पेटी का मतलब होता है छोटे छोटे छुटपुट खर्चे। तो जो पेटी कैश बुक है, जो संगठन में जो छोटे छोटे खर्चे हो रहे हैं उनको दर्ज करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी एक सुनार की दुकान है, एक बड़ी ज्वेलर की दुकान है, या कोई बहुत बड़े फैशनेबल क्लोथिंग्स की, कपड़ों की दुकान है। तो वहाँ पर जैसे कस्टमर आता है, अगर कस्टमर आया है, वो सामान देख रहा है, पसंद कर रहा है, तो उसको समोसा खिला दिया हमने, उसको चाय पिला दी, कॉफ़ी पिला दी, उसके लिए पान मंगा दिया, सिगरेट मंगा दी। इस तरह के छोटे छोटे जो खर्चे हैं, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये वाले, उसके लिए कुछ फ़ोटो कॉपी करा के लाना पड़ा हमें। तो इस तरह के जो छोटे छोटे खर्चे हैं, अगर उन छोटे छोटे खर्चों की भी एंट्री हम कैश बुक में करने लगे तो सोचिए कितनी मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए ऐसे छोटे छोटे खर्चों के लिए हम एक पेटी कैश बुक बनाते हैं। जैसे कई बार क्या होता है, घर में खर्चे का बंटवारा किया जाता है, तो घर के जो बड़े सदस्य हैं या घर के पापा जो हैं, वो मम्मी को किचन का खर्चा चलाने के लिए 5,000 रुपये महीना दे देते हैं, और वो उनको कहते हैं कि भाई आप इसमें से किचन का काम चलाओ, और जब पैसे कम पड़ जाएंगे या ख़त्म हो जाएंगे तो हमसे और ले लेना। तो इसी तरीके से जो फर्म होती है, जो व्यावसायिक संगठन होता है, वो अपने कैशियर को एक निश्चित राशि दे देता है, एक निश्चित अमाउंट दे देता है, और उसको कहता है भाई इसमें से खर्चा करते रहो, जब तुम्हारा खर्चा हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, फिर मेरे से और ले लेना या मुझे बता देना कि क्या खर्चा हुआ है। तो इससे छोटे छोटे जो खर्चे होते हैं फिर उनको कैश बुक में नहीं लिखा जाता, वरना बहुत बड़ी कैश बुक हो जाएगी हमारी। तो पेटी कैश बुक क्या होती है? संगठन के छोटे छोटे खर्चों को दर्ज करने के लिए जो पुस्तक बनाई जाती है उसे पेटी कैश बुक कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे? पेटी कैश बुक कहा जाता है। क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं? जैसे पोस्टेज मतलब जैसे पोस्ट ऑफिस में गए, डाक टिकट लेके आए, 2 रुपये की डाक टिकट है, 5 रुपये की डाक टिकट है। फिर कन्वेंस, बस में बैठ के गए, 10 रुपये की टिकट लग गई आपकी, 12 रुपये की टिकट लग गई। मेट्रो में गए, 13 रुपये लग गए, 20 रुपये लग गए, 26 रुपये लग गए। तो कन्वेंस मतलब भाड़ा। कार्टेज मतलब रिक्शा वाले को बुला के लाए थे माल ढोने के लिए, उसने 50 रुपये लिए। रिफ्रेशमेंट, कोई आया तो उसके खर्चे के लिए कोल्ड ड्रिंक मंगा ली, फ्रूटी मंगा ली, समोसा मंगा लिया। तो ये जो भी खर्चे हैं, ये जो छोटे छोटे खर्चे हैं, तो पेटी कैश बुक में कौन से खर्चे? एक तो वो छोटे होते हैं, पहली बात। दूसरा, वो पुनरावृत्ति वाले होते हैं। पुनरावृत्ति का मतलब होता है बार बार रिपीट होने वाले खर्चे होते हैं। तो पेटी कैश बुक क्या हुई? एक ऐसी कैश बुक जो छोटे छोटे खर्चों को दर्ज करने के लिए बनाई जाती है। तो इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे इसका फॉर्मेट डिस्कस करेंगे, इसके फ़ायदे डिस्कस करेंगे। लगता है पेटी कैश बुक बनाने के कोई फ़ायदे हैं? बिल्कुल हैं इसके फ़ायदे, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो छोटे छोटे खर्चे हैं वो एक ही जगह दर्ज होंगे। तो हम जो हमारी जो कैश बुक है, जो हमारी मेन कैश बुक में है, उसमें हम अपने बड़े खर्चों को दर्ज कर सकते हैं, और जो छोटा कैशियर है वो इन खर्चों को कंट्रोल कर सकता है अपने हिसाब से। आगे चलते हैं, इसको नोट कर लिया हो तो। अब बात करते हैं पेटी कैश बुक के फायदे की, पेटी कैश बुक के लाभ की। तो पेटी कैश बुक से फ़ायदा क्या होता है? पहला फ़ायदा, इससे समय और श्रम की बचत होती है, क्योंकि हमने ये काम जो है वो छोटे कैशियर को दे दिया तो वो अपने हिसाब से उसको काम करेगा, तो बड़े कैशियर का समय भी बच जाता है, उसकी मेहनत भी बच जाती है। दूसरी बात, कैश पर नियंत्रण रहता है, क्योंकि जैसे ही संगठन बड़ा होता है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो उसमें 2 तरह के कैशियर्स होते हैं। कौन से? एक तो हेड कैशियर होता है, एक पेटी कैशियर होता है। हेड कैशियर, मुख्य कैशियर जो होता है वो बड़े बड़े पेमेंट्स को देखता है, और जो पेटी कैशियर होता है वो छोटी छोटी पेमेंट्स पे ध्यान रखता है और उन पे नियंत्रण करने की कोशिश भी करता है। तीसरा, पेटी कैश बुक बनाना और इसको मेंटेन करना बच्चों बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है। अभी हम देखेंगे कैसे इसको बनाएंगे। कोई खास वैरायटी नहीं है, छोटा छोटा क्वेश्चन इसमें अगर कभी आया तो आ सकता है, बहुत बड़ा क्वेश्चन इस टॉपिक में से बनता नहीं है, फिर भी हमें पता होना चाहिए। इसे नोट कर लीजिए, आगे चले। ये क्वेश्चन है, आप पहले वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं, क्योंकि फिर हम इस क्वेश्चन की मदद से ही पेटी कैश बुक का फॉर्मेट डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे हम कि पहले अलग से फॉर्मेट बनाएंगे और फिर उसके बाद में हम क्वेश्चन करेंगे। तो पहले इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और वीडियो को पॉज करके, और फिर इसी के आधार पर हम पेटी कैश बुक का फॉर्मेट डिस्कस करेंगे। मैं साथ साथ रीड करती जाती हूँ, आप अगर नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। क्या लिखा हुआ है? मेसर्स टिम्पू ट्रेडर्स गेव ₹5,000 टू हिज पेटी कैशियर। उसने क्या करा? अपने कैशियर को 5,000 रुपये दे दिए।
ऑन 1 जुलाई 2020। क्यों देता है ट्रेडर अपने कैशियर को एक बार में जो पैसा कि भाई इसी में से खर्चा करते रहना, और अगर पैसे की कमी पड़ेगी तो महीने के अंत में मुझे बता देना। ये 5,000 रुपये तुम्हारे इंटैक्ट रहने चाहिए, बचने चाहिए। ये जो राशि, ये जो अमाउंट कैशियर को दिया जाता है महीने भर के खर्चे के लिए, जैसे कि बच्चों को अगर पेरेंट्स पैसे देते तो उसको क्या कहते हैं, उनकी पॉकेट मनी। तो ऐसे ही जब कैशियर को ये पैसा दिया जाता है तो इसको कहा जाता है इम्प्रेस्ड अमाउंट। क्या कहा जाता है? इम्प्रेस्ड अमाउंट, IMPREST, इम्प्रेस्ड अमाउंट। सो दिस अमाउंट इज नोन एज द इम्प्रेस्ड अमाउंट। नाउ क्या क्या दे रखा है? 2 जुलाई, 3 जुलाई, 4 जुलाई, 6, 8, 10, 12, 11, 12, 15, 17 जुलाई, 22, 25, 26, 30। ये इस तरीके से क्वेश्चन है, मतलब ये सीक्वेंस में है, ऐसा नहीं है कि साइड बाय साइड है। जगह कम होने के कारण मैंने यहाँ पर लिखा था। 2 जुलाई को ऑटो का किराया, 3 जुलाई को टेलीग्राम। ये टेलीग्राम अब होते नहीं है, मैंने एग्जाम्पल लिख दिया था गलती से, तो फिर मैंने चेंज नहीं किया। ये पोस्टेज लिख सकते हैं आप इसके आगे। और 4 जुलाई को पोस्टेज, फिर रजिस्टर्ड पोस्ट, बस का किराया, ऑटो का किराया, इरेज़र और पेंसिल खरीदने के लिए, स्टेशनरी खरीदने के लिए, कोरियर सर्विसेज के 35 रुपये। 17 जुलाई को कंप्यूटर स्टेशनरी खरीदने के 75 रुपये। 22 जुलाई को रिफ्रेशमेंट के लिए 25 रुपये। 25 जुलाई को टैक्सी का किराया दिया 45 रुपये। 26 जुलाई को फिर से हमने स्पीड पोस्ट करी, पोस्ट ऑफिस गए मतलब। और 30 तारीख को ऑफिस को क्लीन करवाया, ऑफिस की सफाई करवाई, उसके लिए हमने किसी को 30 रुपये दिए, 30 रुपीज़ दिए। तो पूरा क्वेश्चन है, नोट कर लिया है। अब अपना फॉर्मेट देखते हैं और क्वेश्चन को करते हैं। ये हमारा पूरा पेटी कैश बुक का फॉर्मेट है। यहाँ पर अमाउंट रिसीव्ड आता है, ये डेट का कॉलम है, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, अमाउंट पेड, फिर एनालिसिस ऑफ पेमेंट्स। एनालिसिस ऑफ पेमेंट्स में हम जो खर्चों के अलग अलग नाम हैं उनको अलग अलग कैटेगरीज में डालते हैं। वो कैटेगरीज क्या क्या हो सकती हैं? जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, कन्वेंस हो सकता है, पोस्टेज हो सकता है, स्टेशनरी हो सकता है, क्लीनिंग हो सकता है, रिफ्रेशमेंट हो सकता है। और अगर कोई एक्सपेंस, कोई आइटम एक ही बार नज़र आ रही है, केवल एक ही बार अपीयर कर रही है, तो हम एक खाता बना लेते हैं, एक कॉलम बना लेते हैं मिसलेनियस का। मिसलेनियस या विविध, हम उसको विविध भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको? विविध बोलते हैं, मिसलेनियस बोलते हैं। अब इसमें हम एंट्रीज कैसे करेंगे? पहले फॉर्मेट बना लीजिए, फिर हम इसमें एंट्रीज करना सीखते हैं। इसका सॉल्यूशन अभी हम अगली वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो अगली वीडियो पे एंटर करने से पहले आप एक फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए मेरे साथ साथ। सबसे पहले अमाउंट रिसीव्ड, डेट का केवल उतना बड़ा कॉलम जितने में डेट आ जाए, पर्टिकुलर्स जिसमें कि स्टेशनरी, बस फेयर, ऑटो फेयर, ये सब आप आसानी से लिख सकें। वाउचर नंबर क्वेश्चन पेपर में दिया होगा तो लिखना है, नहीं तो ये कॉलम खाली पड़ा रहेगा। अमाउंट पेड जिसमें 3 डिजिट्स या 4 डिजिट का नंबर आ सके, और कन्वेंस, पोस्टेज, स्टेशनरी, मिसलेनियस। ये 4 कॉलम्स बना लीजिए। इस क्वेश्चन के हिसाब से ये 4 कॉलम है, बाकी क्वेश्चन टू क्वेश्चन ये वेरी करता रहता है। इसे बना लीजिए। अगले क्वेश्चन में सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं, अगली वीडियो में सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं।